रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स की ये पोइम पहला स्टेंजा एंडीमियन पोइम का जो जॉन कीट्स ने लिखी थी, लंबी पोइम है, उसका सिर्फ पहला स्टेंजा आपके सिलेबस में है और उस स्टेंजा की पहली लाइन को टाइटल बनाया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इस पोइम का मीनिंग, एवरी वर्ड, एवरी लाइन मैं आपको समझाऊंगा और सरफेस लेवल का मीनिंग क्या है वो भी बताऊंगा और गहराई में जाकर उस पर्टिकुलर लाइन का, उस पर्टिकुलर शब्द का क्या मीनिंग है, बॉटम तक जाकर के हम उसको समझेंगे। आइए चलते हैं और समझते हैं। A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. जॉन कीट्स कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी सुंदर चीज, इज ए जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए खुशी का खजाना बन जाती है। कोई भी सुंदर चीज, मान लीजिए आपने ताजमहल देखा, उसके बाद जीवन में कभी भी आप आंखें बंद करके ताजमहल को याद करेंगे तो आपकी मेमोरी में ताजमहल जैसा आपने देखा था वैसा ही दिखेगा। यानी कि जीवन में कोई भी खूबसूरत पल आपका जिसको आप हमेशा के लिए याद रखना चाहें और याद रखें तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन में खुशी का स्रोत बन जाता है। अ ट्रूली ब्यूटीफुल थिंग गिव्स परमानेंट जॉय। दिस जॉय इज नॉट टेम्पररी because truly beautiful things give us permanent joy. This joy lasts forever. Its loveliness, और इस खूबसूरती की जो सुंदरता है, उसका प्यारापन है, इंक्रीसेस, समय बीतने के साथ साथ वो और सुंदर होता जाता है, समय बीतने के साथ घटता नहीं है। You may look at a flower, you may read a beautiful poem, you look at a beautiful nature scene, or you may listen to lovely music, you may see beautiful art, or even the pleasure of love. All these sources of true beauty, they become source of permanent joy. ये सब चीजें जीवन में परमानेंट खुशी का आधार बन जाती हैं। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और ऐसी सच्ची खूबसूरती कभी भी नथिंग हो जाए ऐसा नहीं होता है। ऐसी ट्रू ब्यूटी कभी भी जीरो हो जाए ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो इट्स लवलीनेस इंक्रीसेस, उसका प्यारापन बढ़ता है। जैसे देखिए कुछ चीजें जीवन में समय बीतने के साथ साथ उनका आनंद खत्म हो जाता है। जैसे बच्चा किसी खिलौने से खेलता है, थोड़े दिन बाद बोर हो जाता है। कुछ लोगों का प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कुछ जीवन के मटेरियल प्लेजर समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय बीतने के साथ साथ और प्यारी और प्यारी, जैसे हमारे बचपन की फोटो मिल जाए तो वो हमें और ज्यादा प्यारी लगती हैं, चाइल्डहुड की मेमोरीज और ज्यादा अच्छी लगती हैं, बट स्टिल विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। यहां पर जॉन कीट्स क्या कहते हैं? जॉन कीट्स कहते हैं कि नेचर कीप्स ए बावर। बावर क्या होता है? एक शेडी शेल्टर, कई सारे पौधों से, पेड़ों से बना हुआ छायादार जगह, एक बहुत ही प्लेजेंट किस्म का रेस्टिंग प्लेस जो वृक्षों की छाया के नीचे बन जाता है, उस तरह की जगह। ब्यूटी जो होती है दैट क्रिएट्स इमोशनल शेल्टर फॉर ह्यूमन बीइंग्स। जैसे छायादार पौधे लोगों को सूरज की तेज गर्मी से बचाते हैं, वैसे ही ब्यूटी हमारे जीवन में हम लोगों को किससे बचाती है? पेन से बचाती है, हार्श रियलिटी से बचाती है। जीवन में दुख, जीवन में कष्ट आते रहते हैं
और उन कष्टों को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? उन कष्टों को न्यूट्रलाइज काम करती है ब्यूटी। जीवन में ब्यूटी जो होती है वो उन कष्टों को कम कर देती है। ए बावर क्वाइट फॉर अस फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये ब्यूटी होती है जो स्वीट ड्रीम्स के रूप में जीवन में हमारा इंटरेस्ट बनाए रखती है। एंड हेल्थ, हमारी हेल्थ को संभाल करके रखती है। क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारे लिए जीवन के कुछ अच्छे पल, ब्यूटी जो होती है वो हमें सिर्फ रेस्टफुल स्लीप की तरह ही रिलैक्सेशन नहीं देती है, वो हमें पीस देती है, वो हमें हेल्थ देती है। क्वाइट ब्रीदिंग मीन्स इमोशनल बैलेंस देती है, वो हमारे बॉडी और सोल को हील करती है। इस तरह से नेचर की ब्यूटी एक मेडिसिन का काम करती है, हमारी आत्मा और हमारे शरीर के लिए मेडिसिन का काम करती है। सभी रोमांटिक पोइट्स, जॉन कीट्स समेत सभी लोगों का ऐसा मानना था। और ऐसी ब्यूटी जो हमें आनंद दे, ऐसी ब्यूटी जो समय के साथ बढ़े, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। देयरफॉर, कोमा, देयरफॉर के साथ हमेशा कोमा लगता है। देयरफॉर, इसलिए क्या कहा है हमने ऊपर? हमने कहा है कि ब्यूटी जो होती है वो परमानेंट आनंद देती है, समय के साथ कम नहीं होती है, और हमारे जीवन में हमें शांति देती है, हमें संभाल करके रखती है, इमोशनल बैलेंस देती है, हेल्थ देती है। और इसीलिए ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स मॉर्निंग, इसलिए हर रोज सुबह जब हम उठते हैं, वी वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो हम हर रोज जब सुबह उठते हैं तो हम बुन रहे होते हैं। रीडिंग मीन्स बुनते हैं। क्या बुनते हैं? फ्लावरी बैंड। क्या बुनते हैं? एक फूलों की माला बुनते हैं। ऐसी फूलों की एक माला बुनते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें जमीन के साथ बांध के रखती है। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ जो हमें जीवन के साथ लाइफ को मोहब्बत के रूप में बांध के रखती है। हर रोज सुबह हम प्यार की ऐसी माला बुनते हैं कि जो हमें जीवन के प्रेम के साथ बांध के रखती है। हम अपने जीवन से नफरत नहीं करने लगते, क्योंकि दुनिया में खूबसूरती है, जीवन में खूबसूरती है। वो खूबसूरती हमें जीवन के साथ एक बंधन बनाने के लिए हमें मजबूर करती है, और हम हर रोज सुबह फूलों की एक माला लेकर के एक ऐसा बंधन बनाते हैं कि जीवन तू मेरा है और मैं तेरा हूं। जीवन के साथ एक सुंदर बंधन बनाते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस का मतलब होता है डेस्पेयर। डेस्पेयर का क्या मतलब होता है? डेस्पेयर मीन्स निराशा। जीवन में बहुत सारी निराशाएं आती हैं, बहुत सारे गम आते हैं, बहुत सारे दुख आते हैं। इन डिस्पाइट, स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, जीवन में दुखों के बावजूद, जीवन में इस बात के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। डर्थ क्या होता है? डर्थ का मतलब होता है कमी। कमी किस चीज की कमी? ऑफ नोबल नेचर्स, बहुत महान, जैसे महात्मा गांधी थे, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इस तरह की नेचर वाले लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग हमें, हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, बड़े ही जेलस, दूसरों की टांग खींचने वाले, इस तरह के लोग मिलते हैं। तो ऐसी अमानवीयता दुनिया में है, और नोबल नेचर्स की क्या है? कमी है। ऐसा होने के बावजूद कि जिंदगी में निराशा है, जिंदगी में कमी है नोबल नेचर की, ऑफ द ग्लूमी डेज, और हमारे अंधकारमयी दिन हैं, हमारी जिंदगी के दिन अंधकार से भरे हुए हैं, बावजूद इसके, ऑफ ऑल द अनहेल्थी, दुनिया में घटियापन है, ओवर डार्कन्ड वेज, और हमारे जीवन के रास्ते अंधेरे हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग। फिर भी फिर भी ये ब्यूटी है जो हमें जीवन में मीनिंग ढूंढने के लिए मजबूर करती है। ब्यूटी के कारण, क्योंकि जीवन में ब्यूटी है, उस ब्यूटी के कारण हम जीवन में मीनिंग की तलाश करते रहते हैं।
हम जीवन में मीनिंग की तलाश करते रहते हैं, बावजूद इसके कि हमारे रास्ते अंधकारमयी हैं, हमारा समय अनहेल्थी है, हमारे डेज ग्लूमी हैं, और जीवन में नोबल नेचर्स की कमी है, जीवन में निराशा है। बावजूद इसके हम जीवन में इंटरेस्ट कायम रखते हैं, जीवन में हमारी रुचि रहती है। क्यों? क्योंकि जीवन में ब्यूटी भी तो है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीजों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, दुनिया में कोई ऐसी ब्यूटी की शेप है, मूव अवे द पॉल। पॉल होता है कफन, कफन, उस कफन को हटाने का काम करती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। हमारी आत्मा जो निराश हो गई है, और उस निराश आत्मा के ऊपर अंधकार रूपी कफन आ जाता है, उस कफन को हटाने का काम कौन करता है? ब्यूटी करती है। यानी कि हमारे जीवन में ब्यूटी का बहुत बड़ा रोल है। ब्यूटी, सिंस ब्यूटी कंफर्ट्स अस, it gives us emotional support. That's why daily morning what we do, we read a garland of flowers. We read a garland of flowers that connects human life to earth. Without beauty, we may lose interest in our life. Beauty keeps us emotionally attached to existence. ब्यूटी जो होती है वो हमें होप देती है, उम्मीद देती है, और उम्मीद क्या करती है? हमें जीवन के साथ अटैचमेंट देती है। अगर उम्मीद है तो जीवन के साथ अटैचमेंट है, और इस तरह से ब्यूटी हमें जीने का सहारा देती है। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउडिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। देखिए, जीवन में क्या क्या खूबसूरती है। जीवन में हम देखते हैं हमारे यहाँ सूरज है, कितना अच्छा प्रकाश देता है, विटामिन डी देता है, धूप देता है। और धूप ना हो तो मेरे भाई, इस दुनिया में ये पेड़ पौधे, ये हरियाली, जो फूड हमें मिलता है वो ना मिल पाए। सूरज जहां नहीं है वहां कुछ नहीं है। मून, चांद, देखो चांदनी रातें, कितने सारे हिंदी गीतों में, पंजाबी गीतों में सुहानी चांदनी रातें, कितनी खूबसूरती का वर्णन है चांद। ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़, नए पेड़, स्प्राउडिंग अ शेडी बून, बून होता है वरदान, एक ऐसा वरदान है कि पेड़ हमें छाया देते हैं। फॉर सिंपल शीप, मासूम, ये नहीं है कि चालाक लोगों के लिए दुनिया में शीप, यहां पर शीप का मतलब शीप नहीं है। रोमांटिक पोइट्री या कोई भी पोइट्री में शीप आमतौर पर किसके लिए है? इनोसेंस, इनोसेंस, मासूमियत। शीप मासूमियत का सिंबल है, प्रतीक है। ये देखिए सूरज की शानदार रोशनी, शानदार रोशनी सूरज की, जो हमें जीवन देती है। चांद कितना सुंदर लगता है, और ये खूबसूरती, ये दोनों ही देखिए पिक्चर्स हमें बताती हैं कि सूरज की रोशनी में कितनी खूबसूरती है, वहीं चांद की ठंडी चांदनी में कितनी खूबसूरती है। पुराने पेड़ क्या शानदार होते हैं, कभी मिले 100-200 साल पुराना पेड़ देखिए, और नए पेड़ लहलहाते। और ये है पेड़ों के नीचे बना हुआ एक शेडी प्लेस, जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी, कि छायादार जगह जो पेड़ों के नीचे बन जाती है। और ये शीप देखिए कितना मासूम है। इंग्लिश पोइट्री में शीप को मासूमियत का सिंबल माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के फ्लावर्स, डैफोडिल्स के फ्लावर्स कितने खूबसूरत होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वो कहाँ रहते हैं? दुनिया की हरियाली में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दुनिया की हरियाली में, हरी भरी नेचर में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और पतले पतले नाले, जैसे ना ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों के ऊपर से बहता पानी, पानी के बहते बहते ऐसे नाले, आवाज करता, कल कल की आवाज करता पानी नीचे बहता आता है, उनको बोलते हैं रिल्स। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, और ये बहता हुआ पानी
अपने आप के लिए कूलिंग कोवर्ट, एक ठंडक देने वाला रास्ता बनाता हुआ आता है अपने आप के लिए, अगेंस्ट द हॉट सीजन। देखिए जैसे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जून का महीना है, टेम्परेचर हमारे यहाँ हरियाणा में इस वक्त 47, 48, 49, पिछले साल तो 50 भी हो गया था। इतनी तेज हीट होती है, और ऐसे में प्रकृति ने अपने आप के में इतनी खूबसूरती दी है मानव को, मनुष्य को, कि छायादार पेड़, डैफोडिल्स के फूल, रिल्स, बहुत ही सुंदर कूलिंग कोवर्ट। कूलिंग कोवर्ट में एलिट्रेशन भी है ना, कूलिंग कोवर्ट। तो एक बहुत ही शानदार जगह। इस प्रकार पोइट अब से पहले क्या कह रहा था? अब से पहले तो जॉन कीट्स हमें ये बात कह रहे थे कि दुनिया में बड़ी निराशा है, बट नाउ ही ब्रिंग्स इन कॉन्ट्रास्ट, ही मेंशंस सेलेस्टियल ब्राइटनेस अगेंस्ट डार्क स्पिरिट्स, जिनकी वो पहले बात कर रहे थे, है ना। नाउ ही गिव्स अस एग्जांपल्स ऑफ द सन एंड द मून एंड द यूनिवर्सल सिंबल्स ऑफ लाइट, कॉस्मिक ब्यूटी, ओल्ड ट्रीज, यंग ट्रीज, एंड शेडी बून। Shady boon he talks about. He talks about innocence. He talks about sheep. Similarly, he talks about daffodils, which live in green world. And he talks about beauty of nature, the beauty of clear rills, वो बहने वाले पतले पतले नाले जिनमें ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी बहता है, ऊंची से नीची जगह की तरफ, and that creates a cooling relief in the hot season. कूलिंग कोवर्ट, नेचर देखिए कितनी खूबसूरती बनाता है नेचर। द क्लस्टर ऑफ ट्रीज विच हैज बीन कॉल्ड अ बून दैट इज क्रिएटेड मिड फॉरेस्ट ब्रेक। मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ये ब्रेक कार वाला ब्रेक, बाइक वाला ब्रेक नहीं है, वैसे वो ब्रेक भी होता है ना। ये ब्रेक, इस ब्रेक का मतलब है पेड़ों का एक छायादार झुंड, जिसके नीचे छाया हो और ऊपर पेड़ ही पेड़ दिखते हो, आसमान कम दिखता हो, है ना। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ऐसे पेड़ ही पेड़ हों और पेड़ों के नीचे ऐसे छायादार जगह बन जाए, और वहां कहीं मस्क रोज जैसे स्प्रिंग, जैसे जैसे छिड़क दिया हो, नेचुरली स्प्रेड, स्प्रिंकलिंग, रिच विद, इस तरह का सीन। कितनी खूबसूरती को डिस्क्राइब किया है पोइट ने। पोइट क्या कहता है? पोइट कहता है द क्लस्टर ऑफ स्मॉल ट्रीज नेचुरली स्कैटर्ड मस्क रोज प्लांट्स, व्हाट अ सुपर्ब ब्यूटी ही टॉक्स अबाउट। और ये इस तरह की चीजें, मस्क रोज, इसकी खुशबू जब जिक्र करते हैं, तो अगर आपने इसकी खुशबू कभी ली हो तो अपने आप आपको उसकी खुशबू महसूस होने लगती है, पानी, रिल्स के पानी की आवाज आपको सुनने लगती है। इस तरह का डिस्क्रिप्शन पोइट देता है, यानी कि ऐसी ब्यूटी ऑफ नेचर, बहुत ही शानदार, ऐसी ब्यूटी जो रियल में आपने कभी देखी हो। मैं तो गांव में रहता हूं, और खेत खलियानों में, बाग बगीचों में आप रियल में देखें। हमारे यहाँ हरियाणा का कैपिटल सिटी चंडीगढ़ है, वहां पर एक रोज गार्डन है, वो अलग अलग कलर के, अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स, क्या खूबसूरत देखते ही बनता है। कभी आप चंडीगढ़ जाएं, देखिएगा। सो दिस ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जैसे मैं चंडीगढ़ के रोज गार्डन को कभी देखा था, इस वक्त मेरी मेमोरी में बिल्कुल ताजा हो गया है कि जैसे मैंने अभी देखा हो। तो कीट्स भी यही बात कहते हैं कि इस तरह की खूबसूरती जो होती है, उसको आप एक बार देख लो तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाती है। ये देखिए डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं। ये बहुत सारे जो कंप्यूटर्स के स्क्रीन पर इसका जो है ना डेस्कटॉप दिखेगा आपको लोगों के पास। ये रिल्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जॉन कीट्स ने जिनका जिक्र किया है। ऐसे ऊंची से नीची जगह पानी गिरता है, और ऐसी जगह जहां ये पानी गिरता है वहां पर बहुत ठंडक का एहसास होता है गर्मी के मौसम में। और ये है मस्क रोज। मस्क रोज के ये फ्लावर हैं जिनका कीट्स ने जिक्र किया है। सच द सन, मून, ओल्ड ट्रीज, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउडिंग अ शेडी बून, सिंपल शीप, ये सब हमने पढ़ा, जिनका हम अब तक जिक्र किया हमने। मस्क रोज मैंने आपको दिखाया पिक्चर उनका क्या है। और
हॉट सीजन में रिल्स किस तरह से ठंडक देते हैं, ये हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड सच टू इज द ग्रांचर ऑफ द डूम्स। ग्रांचर मीन्स शान, ऐसी ही शान होती है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। द पोइट is talking about a thing of beauty is a joy forever। खूबसूरती की बात कर रहा है। ऐसी खूबसूरती आपने एक बार देख ली तो हमेशा के लिए आपकी हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए आपको आनंद का अनुभूति दे, ऐसी खूबसूरती। उसके बाद पोइट जिक्र करता है जिंदगी के गमों के बावजूद। कई सारे लोगों ने जॉन कीट्स को एस्केपिस्ट भी कहा है। जॉन कीट्स एस्केपिस्ट नहीं है, क्योंकि वो हकीकत में भी लौटता है, कल्पना की दुनिया में रहता है लेकिन हकीकत में भी लौटता है। देखिए इस पोइम में हमने देखा कि वो किस तरह से जीवन की निराशाओं का भी जिक्र करता है। वो कहता है वो निराशाएं भी, वो अगर निराशा ना हो तो आशा का आनंद भी ना हो। आशा में आनंद तभी आता है जब कभी निराशा देखी हो। तो वो कहता है कि अब ये कह रहा है कि माइटी डेड, वो लोग जो शहीद हो गए। देखिए हमारे देश में भगत सिंह जैसा सुपुत्र किसी के पैदा नहीं हुआ, और ऐसा व्यक्ति जिसने देश की आजादी के लिए अपनी जान को कुछ नहीं समझा। मेरी जान अभी चली जाए लेकिन देश को आजादी मिल जाए, उन लोगों को बोला जाता है माइटी डेड, जो मरने से डरते नहीं हैं, लोगों के काम आने के लिए मरना उचित समझते हैं। वो कहता है कि ऐसे शहीद लोग जब वो जिंदा होते हैं हम उनकी पूजा करते हैं, मरने के बाद हम उनकी पूजा ज्यादा करते हैं। और शहीद कभी मरा नहीं करते हैं, शहीद अमर हो जाया करते हैं। ऐसी ही खूबसूरती उन शहीदों के नाम में है, उनके नसीब में है, उनकी फेट में है, उनकी डूम में है। grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead। when we imagine the life of martyrs like Bhagat Singh, like Gandhi, तो ऐसे लोगों का जीवन अपने आप में उनका जिक्र एक खूबसूरती है। ऑल लवली टेल्स, और उनके बारे में जो महान लेजेंडरी गाथाएं दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुनी हैं और रेड या हमने पढ़ी हैं। ऐसी गाथाएं जो हमने या तो सुनी हैं या पढ़ी हैं। देखिए यहां पर इससे पिछली बात जो जॉन कीट्स कर रहा था वो नेचर की ब्यूटी की बात कर रहा था। कभी मस्क रोज का जिक्र कर रहा था, कभी रिल्स का जिक्र कर रहा था, कभी डैफोडिल्स का जिक्र कर रहा था। बट हियर द पोइट मूव्स फ्रॉम नेचुरल ब्यूटी टू दिस काइंड ऑफ सीरियस ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन, abstract type of beauty। He says that beauty is in the fate of mighty martyrs, whom we imagine, about whom we hear, about whom we read। We humans create grand stories about those heroes, and poetry relates those beautiful tales to our lives, and this creates beauty, a beauty which lives forever and forever। इस तरह की ब्यूटी, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और उस खूबसूरती से एक अंतहीन फंवारा मिलता है। कैसी खूबसूरती? नेचर की खूबसूरती। कैसी खूबसूरती? शहीदों के जिक्र की खूबसूरती। कैसी खूबसूरती? जीवन की मुसीबतों के बावजूद जीने की इच्छा की खूबसूरती। ऐसी खूबसूरती हमें इमोर्टल ड्रिंक देती है। एक शब्द होता है नेक्टर, जिसका क्या मतलब होता है? अमृत। नेक्टर, अमृत। जैसे अमृत पोरिंग ऑन टू अस, अमृत जो हमारे ऊपर बरस रहा है। कहां से बरस रहा है? फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर बरस रहा है। जॉन कीट्स टॉक्स अबाउट ब्यूटी। ही सेज दैट beauty is found in nature, beauty is found in life, beauty is found in art, beauty is found in the great heroes of past। He says the beauty which is found in all these things, that beauty is like an eternal fountain
an endless fountain, and that fountain produces immortal drink, immortal nectar. ऐसी खूबसूरती अमृत पैदा करती है। अमृत क्या? जिसको जीने के बाद, जिसको पीने के बाद मृत्यु नहीं आती। ऐसी खूबसूरती जिसको पीने के बाद मृत्यु नहीं आती, यानी कि वो कभी खत्म नहीं होता। यही तो कह रहा है कि इट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ऐसी खूबसूरती जो आपने एक बार देख ली तो वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो परमानेंट जॉय बन जाएगी, है ना। इसी का जिक्र करता है कीट्स। और इस पूरी पोइम में ये पोइम की आखिरी लाइंस थी। और यहां पर कीट्स ने क्या डिस्कस किया है? कीट्स डिस्कसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। कौन कौन सी? फिजिकल ब्यूटी, ब्यूटी इन द एक्सपीरियंस ऑफ नेचर, in the sights of nature, soothing and comforting aspects of beauty, and finally he is talking about immortal drink, which means spiritual beauty, beauty in death even. तो इस प्रकार दोस्तों, जॉन कीट्स हमें बताता है कि जीवन की सफरिंग्स के बावजूद हमारे जीवन में होप है, हमारे जीवन में डार्कनेस के बावजूद ब्यूटी है, और उसी के कारण ह्यूमन स्पिरिट हमेशा हमेशा के लिए अमर और एंथुजियास्टिक रहती है। यूं बरसता है अमृत, प्रकृति की खूबसूरती का अमृत, उसका फव्वारा, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर बरसता है, लगातार बरसता है, नेचर से लगातार बरसता है। कहां पर बरसता है? कहां से बरसता है? जमीन पर बरसता है। हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग से आता है। तो ये थी पोइम का हमारा डिस्कशन थीम का, कि इस पोइम में पोइट ने हमें क्या बताया है। इस पोइम, क्योंकि ये पोइम है तो इसके कुछ पोइटिक स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट्स के बारे में मैं आपको रूबरू जरूर करवाना चाहूंगा। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोइम इस बारे में आपसे एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं कि इस पोइम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा टोन यूज हुआ है। चलिए जल्दी से उनका जिक्र करते हैं और सीखते हैं। मेटाफर्स, इस पोइम में मेटाफर, मेटाफर क्या होता है? जब दो चीजों का कंपैरिजन किया जाए और एज या लाइक शब्द का इस्तेमाल ना हो, उसको हम बोलते हैं मेटाफर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इस लाइन में भी मेटाफर है। इस लाइन में मेटाफर कैसे है? इस लाइन में मेटाफर ऐसे है कि ब्यूटी को कंपेयर किया गया है। किस चीज से कंपेयर किया गया है? ब्यूटी को कंपेयर किया गया है सोर्स ऑफ, परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय से। A flowery band to bind us to the earth, ये भी एक लाइन थी। इस लाइन में भी मेटाफर का यूज हुआ है। क्या मेटाफर है? ब्यूटी को मेटाफोरिकली कंपेयर किया गया है। ए फ्लोरल चेन कनेक्टिंग टू ह्यूमन बींग्स टू लाइफ। जिस तरह फूलों की माला बताया है, किसको? ब्यूटी को। ब्यूटी को क्या बताया? फूलों की माला बताया है, फ्लावरी बैंड बताया है, जो हमें अर्थ के साथ जोड़ती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है, मेटाफर भी है। पॉल क्या है? पॉल का मतलब होता है कफन, फ्यूनरल क्लॉथ। कीट्स मेटाफोरिकली प्रेजेंट्स सोरो को पॉल के रूप में और ब्यूटी को अ फोर्स दैट रिमूव्स इट, सम शेप ऑफ ब्यूटी। ये तो वो फोर्स है जो पॉल, यानी ब्यूटी वो फोर्स है जो अंधकार या निराशा रूपी कफन को हटा देती है, ऐसा मेटाफर है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये बिल्कुल आखिरी वाली लाइन है। और इस लाइन में भी ब्यूटी बिकम्स एन इनएग्जॉस्टिबल फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन, इटर्नल फाउंटेन, कभी खत्म ना होने वाला फव्वारा बन जाती है। और यहां पर ड्रिंक क्या है? स्पिरिचुअल नरिशमेंट का सिंबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी निर्जीव वस्तु को व्यक्ति की संज्ञा दे दी जाए। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन भी है, जैसे मैंने मेटाफर का जिक्र किया अभी। इसमें पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण भी है। सम शेप ऑफ ब्यूटी,
ब्यूटी की कोई शेप नहीं होती है, लेकिन यहां पर ब्यूटी को मनुष्य की संज्ञा दे दी है। कैसे? ऐसे जैसे ब्यूटी कोई व्यक्ति हो और वो डेड बॉडी के ऊपर से कफन को हटा रहा हो। मूव्स अवे द पॉल, पॉल को हटा रहा है। यहां पर ब्यूटी आदमी की तरह व्यक्ति, ब्यूटी एक्ट्स लाइक ए कंपैशनेट हीलर, कफन को हटाने का काम कर रहा है, पर्सन का काम कर रहा है। एक और पर्सोनिफिकेशन भी इस पोइम में है, वो क्या है? वो है क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक। पानी, पतले नाले में बहता पानी क्या करता है? अपने आप के लिए, देमसेल्व्स, अपने आप के लिए कूलिंग कोवर्ट मेक, अपने आप के लिए रास्ता बनाता है। कैसा? जैसे पानी तो व्यक्ति हो, ये देखिए मैंने आपको आपके लिए ये इमेज बनाया है, ये व्यक्ति हो और अपने आप के लिए ये ऊपर से आने वाले रास्ते को रास्ता बना करके आगे निकल रहा हो। यानी कि रिल्स या स्ट्रीम अपीयर कैपेबल ऑफ एक्टिंग इंटेंशनली, दे आर वर्किंग लाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स की तरह काम करते हैं, पर्सन की तरह काम करते हैं, पर्सन की तरह काम करते हैं। वो चीजें जो पर्सन नहीं है फिर भी पर्सन जैसे हाव भाव दिखाती हैं, पर्सन की तरह काम करते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन कब होता है? हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। और रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, तीन कंडीशन, इनिशियल होना चाहिए, शब्दों के शुरू में होना चाहिए, लगातार शब्दों में होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और साउंड की बात कर रहे हैं, स्पेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स में ना और ये वाला ना लगातार दो शब्दों में है, ये एलिट्रेशन है। इसी तरह से एक और एग्जांपल, क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट, कूलिंग कोवर्ट, बहुत ध्यान देना है बच्चे इस बात पर, कूलिंग कोवर्ट दोनों ही क साउंड को रिप्रेजेंट करती हैं। कई बार स्पेलिंग में सी होता है लेकिन वो बोलो उसको तो क साउंड नहीं है, अगर दोनों स साउंड हैं तो भी हो जाएगा एलिट्रेशन, दोनों क साउंड है तो भी हो जाएगा। यहां पर कूलिंग क और कोवर्ट क, तो ये क साउंड का रेपिटेशन है, एलिट्रेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजैबमेंट एक एक इस तरह का फिगर ऑफ स्पीच रहता है जिसका मतलब है जब पोइट्री की लाइन चलते चलते आखिर में बिना कोई पंक्चुएशन मार्क आए वो अगली लाइन में मीनिंग कैरी ऑन हो जाए। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, इट्स लवलीनेस इंक्रीसेस, देखिए एक पिछली लाइन का मीनिंग यहां पर खत्म हो गया है, ये लगभग फुल स्टॉप जैसा ही काम करता है। इट विल नेवर, अब इसका कोई मीनिंग कंप्लीट नहीं है, ये मीनिंग के लिए अगली लाइन में चला गया। पूरा क्या है? इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यहां पर मीनिंग कंप्लीट हुआ और यहां पर कोई कोई किसी तरह का पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो एक लाइन जब द थॉट ऑफ द थॉट ऑफन रन्स ओवर फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट, जब यहां से मीनिंग कंप्लीट हुए बिना अगली लाइन में जाकर के मीनिंग कंप्लीट हो और यहां पर पंक्चुएशन मार्क ना हो तो एंजैबमेंट कहलाता है। ये एक एग्जांपल है एंजैबमेंट का, इस पोइम में एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल हैं एंजैबमेंट के। द सेंटेंस कंटिन्यूज बियॉन्ड द लाइन एंडिंग, ये एंडिंग से आगे तक बढ़ जाता है। अब हम इमेजरी की बात करते हैं। रोमांटिक पोइट्स बहुत अच्छे इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। इमेजेस होते क्या हैं? इमेजेस होते हैं जब आप कोई भी शब्द आपको बोला जाए और आपके दिमाग में उसकी तस्वीर आ जाए। मैंने बोला ताजमहल और ताजमहल की तस्वीर आपके दिमाग में आ जाए तो वो इमेज है। अब ऐसे कौन कौन से शब्द इस पोइम में आए जो बहुत ही स्पष्ट इमेजेस थे? ऐसे शब्द थे विजुअल इमेजेस जिससे हमारे दिमाग में उनकी पिक्चर आ गई। सन, मून, ट्रीज ओल्ड, ट्रीज यंग, डेफोडिल्स, मस्क रोज, रिल्स, ग्रीन वर्ल्ड, ये शब्द थे। ये सब विजुअल इमेजेस हैं। और कौन से हो सकते हैं? और भी हो सकते हैं, टेक्टाइल भी हो सकते हैं। टेक्टाइल इमेजेस, कूलिंग कोवर, ठंडक का एहसास, जब हम किसी चीज का एहसास करवाने वाली चीज होती है उसको इमेज को बोलते हैं टेक्टाइल इमेज। हॉट सीजन, कितनी गर्मी चुभने वाली। क्वाइट ब्रीदिंग, ये इसको हम फील कर सकते हैं, तीनों को फील कर सकते हैं।
ये फीलिंग जहां पर होती है उसको टेक्टाइल इमेज बोलते हैं। ये टच और बॉडीली सेंसेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक और टाइप के इमेज इस पोइम में जो पाए जाते हैं वो है ऑडिटरी इमेजेस। ऑडिटरी इमेजेस, रिल्स, पानी के कलकल की आवाज, जेंटल वाटर की साउंड। ये है इमेजेस के बारे में, इस पोइम की इमेजरी के बारे में। इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पोइम का। राइम स्कीम, मैं उम्मीद करता हूं राइम स्कीम क्या होती है आपको मालूम होगा। अगर मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूं कि पोइम के हर लाइन का आखिरी शब्द अगर एक दूसरे के साथ मैचिंग है तो उसको राइम स्कीम बोलते हैं। अगर नहीं है तो वो राइम स्कीम वहां पर रेगुलर नहीं है। देखिए इस पोइम का देखते हैं क्या है। एवर, नेवर, कीप, स्लीप, ब्रीदिंग, रीडिंग, अर्थ, डर्थ, डेज, वेज, ऑल, पॉल, मून, बून। बिल्कुल रेगुलर राइम स्कीम है। और दो दो का जोड़ा बन रहा है। देखिए दो दो का जोड़ा बन रहा है। जहां ऐसा होता है वो होता है हेरोइक कपलेट। इसको हेरोइक कपलेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पुरानी हेरोइक पोइट्री, एपिक पोइट्री में यूज होता था, इसलिए इसको हेरोइक बोला जाता है। कपलेट, कपलेट का मतलब होता है कपल। ये दो दो लाइन कपल ही तो हैं, है ना। तो इस पोइम में हेरोइक कपलेट है, राइम स्कीम रेगुलर है। और इसको मैं ए नाम दूं, इसको मैं बी नाम दूं। अगर एवर और नेवर को ए नाम दूं, कीप और स्लीप को बी नाम दूं, ब्रीदिंग और रीडिंग को सी नाम दूं, अर्थ और डर्थ को डी नाम दूं, तो ये रेगुलर राइम स्कीम है। पैटर्न क्या बन जाएगा? ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई ई। क्योंकि देखिए एक तो इसको मैं ए नाम दे दिया मैंने, ये भी ए है। एवर और नेवर, कीप बी है और स्लीप भी बी है, ब्रीदिंग सी है, रीडिंग भी सी है। तो ये पैटर्न बन जाएगा इस तरह का। तो इस तरह का कॉन्टिन्यूअस राइमिंग क्रिएट्स म्यूजिकलिटी एंड स्मूथ फ्लो। पोइम के अंदर म्यूजिक देने का काम करता है इस तरह का राइम स्कीम। मीटर, ये स्पेलिंग जो है वो अमेरिकन है। ब्रिटिश स्पेलिंग इसकी होती है METRE, मीटर। ब्रिटिश स्पेलिंग, इंडिया में भी इसकी स्पेलिंग METRE होना चाहिए। द पोएम इज रिटन इन आयम्बिक, इसको आयम्बिक बोलते हैं। मैंने ये हिंदी में स्पेशली आपके लिए लिखा है, आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर जैसे हम बोलते हैं ना, तो ब्रिटिश इंग्लिश जो बोलते हैं हम लोग, ये यहाँ पर भी मीटर का स्पेलिंग अमेरिकन है, ये गलती से कंप्यूटर ने कर दिया है। आयम्ब जो होता है उसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड रहता है। इस तरह के 5 केसेस होते हैं। तो पेंटा, पेंटा मतलब 5, है ना। एक एग्जांपल से समझाता हूं, चलो पोइम की पहली लाइन ले लेते हैं और उसके एग्जांपल से। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अब एक एक मात्रा को हमें अलग करना पड़ेगा। ए एक मात्रा है और ये स्ट्रेस्ड नहीं है, ये निशान का मतलब है स्ट्रेस नहीं है। थिंग एक मात्रा है और ये स्ट्रेस्ड है। अब हमने दो दो के जोड़े बनाने हैं, दो दो के जोड़े बनाने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, एक अनस्ट्रेस्ड एक स्ट्रेस्ड, अपने आप नाम नहीं देना हमने, हमने देखना अनस्ट्रेस्ड ए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थिंग इंपॉर्टेंट शब्द है, ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्यू इंपॉर्टेंट है। तो ब्यू पे स्ट्रेस लगेगा। ब्यू में एक मात्रा है, टी में दूसरी मात्रा है, टी स्ट्रेस नहीं है। इज इंपॉर्टेंट है यहां पर, आप इसको बोल करके देखें, इसका सिग्निफिकेंस है यहां पर। तो इस तरह से अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड के एक केस हो गया, ये वाला दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो ये हुआ आयम्बिक पेंटामीटर। ये पूरी की पूरी पोइम हेरोइक कपलेट में और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। दो कीट्स ओकेजनली अलाउ स्लाइट वेरिएशन, सारी की सारी लाइनों में आयम्बिक पेंटामीटर में कहीं कहीं थोड़ा बहुत चेंज मिल जाता है। हर लाइन में 10 मात्राएं, हर लाइन में 10 मात्राएं, कई जगह 9 मात्राएं भी मिल जाएंगी, कई जगह आपको 11 मात्राएं भी मिल जाएंगी, लेकिन कम मिलेगा ऐसा। ज्यादातर लाइंस में 10-10 मात्राएं मिलेंगी, 10-10 सिलेबल मिलेंगी। और उस कारण से इस पोइम को आयम्बिक पेंटामीटर प्रीडोमिनेंट मीटर इस पोइम का है। टोन, इस पर बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं।
सीबीएसई बहुत बार 10th और 12th क्लास के बच्चों को पोइम के टोन के बारे में पूछती है। तो इस पोइम की टोन क्या है? इस पूरी पोइम में एक टोन नहीं है, 3-4 पार्ट्स हैं इसमें। अगर आप फुल स्टॉप ढूंढो तो उस पोइम में आपको पता लगेगा कि 4 बार फुल स्टॉप आता है। हर एक स्टेंजा के बाद 3-4 लाइन के बाद एक बार फुल स्टॉप आता है। तो वो जो फुल स्टॉप आता है, लगभग एक स्टेंजा वहां पर खत्म होता है। पहला स्टेंजा जिसमें थिंग ऑफ ब्यूटी की बात हो रही है, वहां पर सेलिब्रेशन का सा मूड है। अरे वाह क्या बात है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। उससे आगे हम बात करते हैं नेचर की ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन और उसके इफेक्ट्स की बात करता है। जहां पर पोइट वहां पीसफुल है, जहां पर डिस्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा की बात कर रहा है कि नोबल नेचर नहीं है, जिंदगी के गम हैं, इस तरह की बात करता है। वो मिलांक्लिक टोन है। और आगे फिर वो जब शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल की बात कर रहा है तो वो होपफुल टोन है, क्योंकि खूबसूरती हमारे जीवन के गमों को कम कर देती है, ऐसा आइडिया है वहां पर। ओवरऑल पूरी पोइम की बात करें तो पूरी पोइम में ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी और लाइफ अफर्मिंग, जीवन को महत्व देने वाली, जीवन को असर्ट करने वाली टोन पूरी पोइम में पाई जाती है। डिक्शन बड़ा मजेदार है। वैसे हो सकता है कि आपको मेरी इस बात में इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, लेकिन मुझे बहुत मजेदार लगा। और मुझे जो मजेदार लगा वो मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताना भी चाहिए। आप देखिए कि अबंडेंस ऑफ प्लेजेंट वर्ड्स, आप मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है किसी दिन आप कवि बन जाएं। अभी तो आपको हंसी आएगी इस बात पर, लेकिन हो सकता है आप कभी कवि बन जाए। देखिए इस पोइम में जो थीम है उसके लिए पोइट ने किस तरह का डिक्शन, किस तरह के शब्द चुने हैं, आप बड़ा हैरान होंगे देख करके। बड़ा मजेदार है। देखिए ये शब्द हैं, आप इन शब्दों में देखिए क्या मिलता है। ब्यूटी बड़ा सुंदर शब्द है, लवलीनेस, जॉय, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ, क्वाइट ब्रीदिंग, डैफोडिल्स, कूलिंग कोवर्ट, फाउंटेन, मस्क रोज, शीप, मून, इमोर्टल ड्रिंक, हेवन, सब के सब हॉप से भरे हुए शब्द, सब के सब ब्यूटी से भरे हुए शब्द, सब के सब मोटिवेशनल शब्द, मोटिवेशन देने वाले शब्द, सब कुछ पॉजिटिविटी है। और पोइम का टाइटल क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो दोस्तों बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, और टोटल मिलाकर के 43 मिनट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इस पोइम को शुरू से आखिर तक मैं, अक्सर मैं किसी भी पोइम को या किसी भी वर्क, लिटरेरी वर्क को जब पढ़ता हूं तो मैं उसकी जर्नी शुरू से लेकर आखिर तक, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, लड़खड़ा रहा है, सुस्ता रहा है, उदास हो रहा है, कभी उदास कभी खुश हो रहा है, लगातार खुश चल रहा है, लगातार उदास, किस तरह की जर्नी उसकी है उसको मैं जरूर देखता हूं। चलिए इस पोइम पर भी एक नजर डालते हैं। ये जो स्टेंजा था जिसमें पोइट ने जिक्र किया कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, और इसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। प्रकृति हमें बहुत खूबसूरत चीजें देती है और बहुत सारी आनंददायी चीजें देती है। यहां पर इटरनल ब्यूटी का जिक्र कर रहा है पोइट, ऐसी ब्यूटी जो कभी मरती नहीं है। तो इससे आगे बढ़ करके हमें क्या बताएगा? इससे जब वो आगे बढ़ता है तो हमें वो बताता है कि जीवन में किस तरह की सफरिंग है। कहीं आप इस भ्रम में ना रह जाएं कि जीवन में सब कुछ ही खूबसूरत है। ऐसा जीवन का दर्शन अधूरा है, क्योंकि जीवन जब चलता है तो आदमी की यूं चलता है। जीवन में उतार और चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी तारा रा रम चलता है। खुशी और गम के मिलकर चलना ही जिंदगी का नाम है। तो ये गम भी हैं, ह्यूमन सफरिंग का वो जिक्र करता है। क्या फिर सफरिंग में डूब करके उदास हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वापस लौटता है नेचुरल ब्यूटी पर, हमें बताता है किस तरह से सूरज, चांद ये वरदान है हमारे लिए, डैफोडिल्स हैं, रिल्स हैं, और किस तरह से कूलिंग कोवर्ट बनाते हैं। ये नेचुरल ब्यूटी का जिक्र करें एक बार फिर से,
हमें कहता है कि खूबसूरती जो है अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। फिर आगे बढ़ता है एक और स्टैंजा लेकर के और ब्यूटी को बड़ा सूदिंग बताता है। कैसी सूदिंग ब्यूटी? अरे ऐसी दुनिया जहां पर फॉरेस्ट में ब्रेक हैं, जहां पर मस्क रोज है, जहां पर शानदार चीजें हैं। कैसी शानदार चीजें हैं? ऐसी शानदार चीजें हैं कि शहीद हुए लोग भी अपने आप में शांत हैं और खूबसूरती है। शहादत भी एक खूबसूरती है, एक स्पिरिचुअल कंसोलेशन देता है हमें नेचुरल ब्यूटी से। हालांकि निराशा में गया था एक बार, वापस लौट करके नेचुरल ब्यूटी में आया, वहां से सूदिंग ब्यूटी का जिक्र किया। और सूदिंग ब्यूटी के आगे कि मृत्यु भी कोई बुरी चीज नहीं है। अच्छा काम करने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी उसको अमर बना सकती है, बशर्ते के आदमी में खूबसूरत काम करने की खूबसूरती हो। और फाइनली जाते जाते हमें पॉइंट बताता है कि हम अमरत्व, इमोर्टैलिटी है, इमोर्टैलिटी है हमारे जीवन में। किस चीज की? ब्यूटी की इमोर्टैलिटी है। बड़ा शानदार सफर कैसे चला, कैसे आगे बढ़ा और फाइनल डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचा, ये जर्नी इस पोइम की मुझे बहुत अच्छी लगी। आप भी कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली पोइम्स आपको मिल सकें, समय से मिल सकें। तैयारी करें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।